दूसरा सत्र है उसमें हम सब लोग कपालभाति करें और अनुलोम विलोम करते रहें। और अगर आपको आवश्यकता है, किसी हाथ में कोई तकलीफ है, पैर में, तो उसका सूक्ष्म व्यायाम करें उससे संबंधित। और हम चलते हैं आज, बड़ा उत्सव का दिन है, बड़े गर्व का दिन है कि आज हमारे योगहार कार्यक्रम का 1600वां दिन है। आज 1600वां दिन आज पूर्ण हो गया है। तो इस उपलक्ष्य में इस कार्यक्रम का अनुभव कैसे हमने 1600 दिन पूर्ण किए हैं, मैं आदरणीय पवन कुमार जी को सादर आमंत्रित कर रहा हूं। बड़े उत्साह के साथ सभी लोग तालियां बजा करके अभिवादन करें, क्योंकि आज हमारा 1600 दिन हमने पूर्ण कर लिए हैं। बहुत बड़ी बात है। बिना रुके, बिना गैप किए 1600 दिन युवाहार कार्यक्रम ने पूर्ण किए हैं, जो योग और आहार की लगातार रोज चर्चा कर रहे हैं। आपका स्वागत है आदरणीय पवन कुमार जी। आज इस पर प्रकाश डालने का कष्ट करेंगे आप। जी, ओम नमस्कार सभी को। बहुत सौभाग्य की बात है, बहुत खुशी की बात है। कल भी मैंने इस पर विषय पर चर्चा की थी, क्योंकि अचानक ही ये पता लग गया था कि ये हम 1600 दिन हमारे पूर्ण होने वाले हैं। और वैसे तो आज राकेश जी का वक्तव्य है, उनकी भी बात सुनेंगे, लेकिन मुझे अभी अवसर दिया है बोलने का, तो मैं कुछ समय में अपनी बात भी कहना चाहूँगा कि इस यात्रा में, जो कि अनवरत रूप से चलती रही है, उसमें बहुत सारे हमारे साथियों के अनुभव रहे हैं। सबके व्यक्तिगत अनुभव भी रहे हैं और कुछ हमारे सामूहिक अनुभव भी रहे हैं। जो व्यक्तिगत अनुभव रहे हैं उसके विषय पर हमने कल भी थोड़ी-सी चर्चा की थी, और योग के माध्यम से पिछले 2-3 दिन से जो हमारी चर्चा है हो रही है, उसमें हम ये बात कर रहे थे कि हम हमारे जीवन में इस योग से क्या परिवर्तन आया है। लेकिन योग को जो हम आहार के साथ जोड़ लेते हैं, तो हम ये देखते हैं कि उसका योग और आहार का हमारा जो अनुभव रहता है एक सामूहिक रूप से, वो 1+1 2 भी हो सकता है, लेकिन 1+1 11 भी हो जाता है। और मैंने भी यही अनुभव किया कि हमारे अपने व्यक्तिगत जीवन में, हमारे सामाजिक जीवन में, हमारे अपने संपर्क के जिनके साथ हमारा संपर्क हुआ है इस योगाहार कार्यक्रम के माध्यम से, उससे निश्चित रूप से हमारे संबंधों में भी चार चाँद लगे हैं। जहाँ-जहाँ पर ये संबंध निभाए गए हैं, जहाँ-जहाँ पर इसके ऊपर कार्य हुआ है, वहाँ निश्चित रूप से एक प्रगति हुई है। एक ऐसी प्रगति हुई है जिसमें कि हम सब उन क्षणों को सहेज के रखते हैं और उसको अनुभव करते हैं। और यही इस योगाहार कार्यक्रम का एक एक बहुत ही महत्वपूर्ण मेरे ख्याल से योगदान है, जिसको कि हम सब ने अनुभव किया है। हमारे इस यात्रा में हमारी जब फेस टू फेस बैठकें हुई हैं, चर्चाएँ हुई हैं, आमना-सामना हुआ है, तो उसके भी क्षण हमारे लिए बहुत ही यादगार रहे हैं। हम सबने नर्मदापुरम और हरिद्वार के ऐसे क्षणों को हमने संजोया है, उसको अनुभव किया है। साथ ही अनेक बार जब हमारे साथियों को किसी चीज़ की आवश्यकता पड़ी, जानकारी की आवश्यकता पड़ी, सहयोग की आवश्यकता पड़ी, उसका भी समय-समय पर एक-दूसरे को सहयोग दिया गया है। बहुत सुंदर इस यात्रा के क्षणों को हम महसूस कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, और जो भी लोग हमारे साथ इस यात्रा में जुड़े, उनके 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 द्वारा बताई गई बातें या उनके द्वारा बताए गए अनुभव या उनके साथ जो कार्य करने का अनुभव रहा है, ये भी अपने आप में अद्वितीय है। मेरे लिए भी मैंने चर्चा की थी कि हमारे इस यात्रा में मुझे भी सौभाग्य मिला कि मैं भी अपनी बातें, सबसे पहले तो मैं सीखूँ, सबसे पहले मैं सुनूँ, और सुन कर के जो चीज़ें मुझे लिखने का अवसर मिला और लिख कर के भी एक किताब के रूप में उसको सामने लाने का अवसर मिला, वो मेरे लिए भी एक नया अनुभव था जीवन में, क्योंकि उससे पहले मैंने इस तरह से कोई भी कार्य नहीं किया था। और मुझे लगता है ये कार्य हमारे विचारों के आदान-प्रदान से, जो इस मंच में बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे वक्ता आए, बहुत सारे योग शिक्षक आए, उनके द्वारा बताई गई बातों को जब मैंने लिपिबद्ध करना शुरू किया या उसको याद करके उसको लिखना शुरू किया, तो उससे भी मैं ये बहुत सारी चीज़ों को एक लिखित रूप में उसको ले पाया, और ये किताब को मैं
उसके साथ ही न केवल किताब को लिखा, प्रिंट किया, बाँटा, बल्कि उसका मैं आईएसबीएन नंबर ले पाया, उसका मैं कॉपीराइट ले पाया। तो मेरे लिए तो एक व्यक्तिगत रूप से ये उपलब्धि ही रही थी। और किताब लिखने का मकसद ये नहीं था कि मैं बहुत सारी कुछ लिखूँ, लेकिन उद्देश्य ये था कि मैं क्या नोट्स मैंने क्या बनाए। मेरे इस योगाहार कार्यक्रम से मैंने क्या कुछ सीखा, उसको मैंने कैसे लिखा और कैसे उसको समझने का प्रयास किया। तो ये मेरे जो किताब है उसमें से ज़्यादातर मेरे नोट्स हैं, जो भी वक्ताओं ने अलग-अलग समय पर लिखा, जो मैं समझ पाया और जो मैं लिख पाया। वैसे मैं ये भी मानता हूँ कि मैंने सब कुछ नहीं समझ पाया, सब कुछ नहीं लिख पाया। जो भी कर पाया हूँ, मुझे लगता है केवल 5% ही उसको लिपिबद्ध कर पाया हूँ। इसके अलावा इस योगहार कार्यक्रम के माध्यम से एक ज्ञान का भंडार हमें मिल पाया। ये ज्ञान का भंडार जो हम उपयोग कर पाए, जो हम समझ पाए बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी सब कुछ को हम लिपिबद्ध नहीं कर पाए, उसको केवल वीडियोज़ के माध्यम से हम लोगों ने उसको रिकॉर्डिंग के माध्यम से ही उसको हमने सँजो के रखा है। उसके आगे मेरे मन में कई बार इच्छा होती है कि उसकी जो हमारी वीडियोज़ हैं, जो हमने रिकॉर्ड की हुई हैं, जो ऑनलाइन भी उपलब्ध हैं, उसमें से भी प्रत्येक वीडियो, प्रत्येक रिकॉर्डिंग से भी कम से कम 2-3 ऐसी छोटी-छोटी क्लिप्स जो महत्वपूर्ण विषय हैं, उसकी बनाई जा सकती हैं। लेकिन वो कार्य नहीं हो पा रहा है क्योंकि उसके लिए शायद किसी को फुल टाइम लगना पड़ेगा या उसको ज़्यादा समय देना पड़ेगा। ऐसा हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। और इसके अलावा पिछले वर्ष हमने कई सारी किताबों का विमोचन किया था जब हम हरिद्वार में थे। तो ये भी एक बहुत अच्छा डॉक्यूमेंटेशन रहा है जिसमें कि हमारे साथी कुलदीप उनियाल जी ने और विनोद भट्ट जी ने, दिनेश सेमवाल जी ने बहुत कुछ योगदान दिया, उसके लिए हमने अलग से इंटरव्यू किए। इस बार जो बीजों के ऊपर हमारा डॉक्यूमेंटेशन हुआ है, उस पर भी हमारे साथी दिनेश सेमवाल जी ने, अन्य लोगों ने भी अपना योगदान किया है। साथ ही स्वास्थ्य के ऊपर भी एक डॉक्यूमेंटेशन हुआ है और ये दोनों किताबें अभी अभी निकली नहीं है, मतलब इसको फाइनल शेप नहीं दिया गया है। आशा है कि इसको भी एक जल्दी ही हम लोग एक शेप दे पाएँगे। इसके अलावा हम लोगों ने पशुपालन के ऊपर एक डॉक्यूमेंट किया था और भी इसके अलावा चीज़ की थी, शायद उसको भी आगे बढ़ाने का प्रयास किया गया है समय-समय पर। तो ऐसे ही हमारी यात्रा में बहुत सारी चीज़ों को हमने सँजो के रखा है, बहुत सारी हमारी यादें हैं और इस 1600 दिन के अवसर पर मैं शुभकामना देने के साथ ही सभी को यह भी अनुरोध करना चाहूँगा कि आज की हमारी चर्चा में हम इस चीज़ को भी रखें और आज चूँकि राकेश जी का एक उद्बोधन होता है भारतीय संस्कृति और इतिहास के ऊपर। मेरा अनुरोध उनसे भी है कि उनकी इस योगाहार यात्रा जो कि लगभग पिछले सवा साल से लगातार अनवरत प्रत्येक बृहस्पतिवार को निरंतर चलती जा रही है, वो भी अपने अनुभव बताएँ कि उनको इस मंच के माध्यम से कैसा अनुभव रहा है और क्या-क्या उनके उसमें चीज़ें उनके सामने आई हैं और उनको हमारे साथ मतलब योगाहार के साथ जुड़ कर के कैसे-कैसे उनके अनुभव रहे हैं और उसके अनुभव के आधार पर उन्होंने क्या कुछ नया सीखा या नया ग्रहण किया, या जो उन्होंने दिया उसके बारे में उनके क्या विचार रहे। ये भी मेरा अनुरोध है और उसके उपरांत हमारे बाकी साथी अपने योगाहार यात्रा के कुछ अंश बता सकते हैं और उसके बारे में चर्चा हम लोग कर सकते हैं। इतना कह के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जी, नमस्कार, धन्यवाद। जी, आदरणीय पवन कुमार जी ने 1600 दिन पूर्ण हुए के बारे में कैसे क्या-क्या विषय में हमारी चर्चा आगे होना है और उस पर प्रकाश डाला। अब मैं सीधे चलते हैं जिनका इंतज़ार था हम सबको, आदरणीय राकेश कुमार आर्य जी, जो लगातार 1 साल प्लस से जो है इस युवा कार्यक्रम में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। हम सबको ये चक्षु खोल रहे हैं। भारत के इतिहास का जो कभी भी हम लोगों ने नहीं जाना जिसको, उसको जो है आप खोज-खोज करके और अध्ययन कर के युवा कार्यक्रम में हम सबको प्रस्तुत करते हैं। ऐसे पुरुषार्थ और उनके समर्पण और उनकी निष्ठा को हम प्रणाम करते हैं और उन्हों के लिए जो उपलब्धियाँ अभी हमने देखा था, एक
सम्मान जो उनको प्राप्त हुआ था। और ऐसे कई सम्मान, हजारों सम्मान जब उनके बैग में देखते हैं, उनके बैकग्राउंड में, उनके निवास पर देखते हैं, तो भारी सम्मानों के जो है भरा पड़ा है। और क्योंकि आप ऐसा कार्य ही कर रहे हैं भारत माता के लिए, हमारे युवाओं के लिए, छात्रों के भविष्य संभालने के लिए, जो भारत के भविष्य हैं उनको दिशा दे रहे हैं। और इस दिशा में, क्योंकि मैं समय न लेते हुए उनके बारे में मैं उन्हीं को सादर आमंत्रित करता हूं कि वो उनका आज युवा कार्यक्रम का जो, जब से आप जुड़े हैं, मार्गदर्शन दे रहे हैं, आप हम सबको बता रहे हैं आपने क्या अनुभव किया है और क्या पाया, क्या आप आपके ज़हन में इस योगा कार्यक्रम के प्रति क्या भाव है, और आप आगे और क्या कर सकते हैं, सुझाव भी आपके हम आमंत्रित कर रहे हैं, आपका मार्गदर्शन भी चाहेंगे। आदरणीय डॉक्टर राकेश जी को मैं सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूँ, वो आए और अपना मार्गदर्शन प्रदान करें। ओम अकामो धीरो अमृतः शंभूरसेन तृप्तो न कुतश्चन तमे विद्वान् न विभाय मृत्योरात्मानं धीरं अजरं युवानम्। आज के इस विशेष दिवस पर उपस्थित सभी देशभक्त बहनों भाइयों को, पूरे सदन को हृदय से नमन करता हूँ। अभी आदरणीय पवन जी का संबोधन चल रहा था। 1600 के लिए उन्होंने बताया कि आज 1600वां दिवस है, यानी चंद्रमा की 16 कलाएं पूर्ण हो गई हैं आज, और ये बड़ी उपलब्धि है। चंद्र विज्ञान को प्राप्त कर लेना, चंद्रमा की कलाओं को जान लेना, बहुत बड़ा विज्ञान हृदयंगम कर लेना होता है। समझिए कि निरंतर जो प्रवाह चल रहा था बढ़ने का, जैसे प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, दोज आदि जो हमारी तिथि हिंदी की होती हैं, और उनमें निरंतर चंद्रमा बढ़ता जाता है, उस प्रकार से मैं अनुभव कर रहा हूँ। दूसरी बात यह है कि हम अक्सर लोगों के लिए कह देते हैं कि अमुक व्यक्ति बड़ा सोशल है, बड़ा सामाजिक है, और उसका सामाजिक होना किन बातों से मान लिया जाता है? सामान्यतः मान लिया जाता है कि वो प्रत्येक व्यक्ति के यहाँ दुख दर्द में शामिल होता है। छोटे छोटे फंक्शनों में भागम भाग मच रही है लोगों की, और हम भी सोचते हैं कि छोटा फंक्शन हो लेकिन अधिक से अधिक लोग आ जाएं। हमने इसको सामाजिकता मान लिया, जबकि ये सामाजिकता नहीं है, क्योंकि हम सब सड़कों पर जाम लगाते हैं, तेल फूंकते हैं, पॉल्यूशन बढ़ाते हैं, जिससे अनेक प्रकार की बीमारियां फैल रही हैं। सामाजिकता या राष्ट्रीयता है राष्ट्र के लिए समर्पित हो जाना, राष्ट्र के लिए कुछ करना, सकारात्मक ऊर्जा से समाज को भरते रहने का प्रयास करना, सकारात्मक सोच से लोगों को ऊर्जान्वित करना, प्रेरित करना। और मैं समझता हूं कि यह मंच अपने इस सामाजिक और राष्ट्रीय दायित्व को बड़ी लगन के साथ निर्वाह करने में सफल रहा है। लोगों को वो संदेश देना कि हमारा वेद क्या है, हमारा योग क्या है, और उसके साथ साथ समुचित आहार क्या है। इसकी जितनी चर्चाएं मैं सुन पाया हूं, उनके माध्यम से ये कहा जा सकता है कि अपने इस मिशन में, अपने इस विजन में, ये सदन बहुत अधिक सफलता प्राप्त करने में कामयाब रहा है। इसका अभिप्राय नहीं है कि सारा देश हमको सुन रहा है, लेकिन सकारात्मक ऊर्जा का संदेश कहीं से प्रवाहित हो रहा है,
यह बात महत्वपूर्ण है। वो जितने जितने लोगों के कानों में जाएगा उतने उतने लोगों को वो लाभान्वित करेगा। अच्छी चर्चाओं के माध्यम से, ऊंची चर्चाओं के माध्यम से लोगों को प्रेरित करना एक मिशनरी भावना का प्रतीक होता है। जब भी मैं यहाँ पर जुड़ता हूँ और मैं देखता हूँ कि जो भी योगाचार्य अपने काम को करा रहे होते हैं, उनका वह प्रयास वंदनीय होता है, क्योंकि वो अपनी उस गहराई में उतर चुके होते हैं जो उसके लिए आवश्यक होता है किसी भी कार्य को करने के लिए। जो श्री कृष्ण जी ने कहा कि योगः कर्मसु कौशलम, तो पूर्ण कौशल के साथ, स्किलफुल मैनर के साथ उसको प्रस्तुति देना, ये प्रत्येक योगाचार्य को मैंने देखा। आदरणीय पवन जी विनम्रता की प्रतिमूर्ति हैं। अभी भी उन्होंने शब्दों का चयन करने में बहुत सावधानी बरतते हुए बातों को रखने का प्रयास किया, चाहे मेरे बारे में थी चाहे किसी और के बारे में थी। ये भी सीखने लायक बातें होती हैं। सेमवाल जी संचालन करते हैं, उनका भी सधा हुआ संचालन होता है। मुनीलाल यादव जी इसी प्रकार अपनी विशेष प्रतिभा और कौशल का परिचय देते हैं। बहन प्रणाली जी, प्रणीता जी और भी जिन जिन को जब जब मौका मिलता है या उनको सुनने का मौका मिलता है, मेहरा साहब का आशीर्वाद प्राप्त होता है, तो वो सारा कुछ ऐसा लगता है कि हाँ, हम सब वास्तव में इस भाव से प्रेरित हैं कि कृणवंतो विस्मार्यम या वसुधैव कुटुंबकम, हमारा एक परिवार बन गया और उस परिवार ने हम सबको एक साथ जोड़ने का कार्य किया। बात संख्या की नहीं होती है, बात होती है कि हम एक ही विचार के लोग होकर के साथ बैठे हैं, तो हमारा चिंतन किधर जा रहा है। आजकल 4 लोग बैठ जाएं, उनमें मतैक्यता नहीं होती, मत भिन्नता पर लड़ते रहते हैं। जैसे टीवी चैनलों पर आप चर्चाओं को सुनते हैं, तो जो एक पार्टी का, राजनीतिक पार्टी का प्रवक्ता होता है, वो अपनी ही बात को कहता रहता है, लास्ट तक कहता रहता है। लेकिन विद्वानों के बीच ऐसा नहीं होता। विद्वानों के बीच अंत में जाकर के किसी अच्छी बात पर सहमति बनती है, और यह सहमति बनाने का एक अच्छा मंच है, अच्छा सदन है। चर्चाओं में समय नष्ट ना करके चर्चाओं का निष्कर्ष निकाला जाए, हमको करना क्या है, हमारी दिशा क्या होगी, और उस पर प्रत्येक चर्चा उसी ऊंचाई पर जाकर के समाप्त होती है और हम उससे सब सहमत होते हैं। यह आवश्यक नहीं कि जब हम किसी को बोलने के लिए आमंत्रित करते हैं और हम उसको सुनना आरंभ करते हैं तो हम प्रारंभ से ही उनके साथ हों, लेकिन चर्चाओं के अंत में जाकर के हम उनके साथ हो जाते हैं। इसका अभिप्राय है कि हमारे भीतर की जो मत भिन्नता की दीवारें थी वो गिरी, वो ढह गई, और उसके पश्चात हम सब एक हो गए। तो इस प्रकार से अगर देखेंगे तो यह मंच एक उपनिषद बन जाता है। उपनिषद का अभिप्राय संगोष्ठी होता है, जिसमें हमारे ऋषि महर्षि कभी जाकर के चर्चाएं किया करते थे। किसी एक महर्षि के पास जाकर के अनेक ऋषि पहुंच जाते थे, बैठ जाते थे, पूछते थे कि ये प्रश्न है, इस पर हमको चिंतन करना है, क्या करना है, ये विषय रहेगा, हमारी जिज्ञासा को शांत कीजिए, हमारी जिज्ञासा को शांत कीजिए। उस पर चर्चा चलती थी, लंबी चर्चा चलती थी, और उसको सूत्र रूप में, बीज रूप में, मंत्रों के माध्यम से एक जगह संकलित कर लिया जाता था, वो उपनिषद बन जाता था। तो जब मैं इस मंच पर आकर के बैठता हूँ, सदन को देखता हूँ, तो यह उपनिषद इसलिए बन जाता है कि एक विचार संगोष्ठी के रूप में परिणत हो जाता है। और जैसे वो ऋषि, चिंतन के अधिष्ठाता को ऋषि कहते हैं,
जैसे वो ऋषि प्रारंभ में कोई प्रश्न लेकर के आए थे, लेकिन अंत में जाकर के जिसको प्रश्न का उत्तर देने के लिए अधिकृत किया गया था, उसी से जाकर के समन्वय स्थापित कर लेते हैं, एक मत हो जाते हैं। अंत में एक की ओर पहुंच जाना ही तो हमारी विशेषता होनी चाहिए। यदि जितने मतभेदों को लेकर के बैठे थे उतने ही मतभेद अंत में भी जाकर के रहे तो कोई चर्चा का लाभ नहीं हुआ। मन के लिए गंगा प्रसाद उपाध्याय जी ने लिखा है, वो कहते हैं कि इसकी 3 प्रवृत्ति होती हैं, 3 हैबिट्स होती हैं। जैसे अभी हमारे संचालक महोदय कह रहे थे कि आपकी प्रवृत्ति में समय अधिक ले जाना, तो ये क्या है? इसी प्रकार से मन की भी प्रवृत्ति होगी। मन की प्रवृत्ति क्या हो सकती है? उन्होंने कहा कि जो ज्ञात है उससे अज्ञात की ओर चलता है। आप देखेंगे कि संसार में जितना कुछ दिखाई दे रहा है उससे इससे परे भी क्या होगा, इससे परे भी क्या होगा, और इसको ढूंढता ढूंढता पता नहीं है कहां तक पहुंच गया। चंद्रमा के बारे में माताएं लोरियां दिया करती थी, कहा करती थी कि हमको चंद्रमा की तरफ पहुंचना है, तेरा मामा है ये। और मामा मामा कहते कहते उसने एक दिन मामा के घर की खोज कर ली, जाकर के मामा को देखूं तो सही कैसा है मामा। तो ये किससे किया उसने? मन की शक्तियों से। और इन मन की शक्तियों को एकाग्रता देना ये योग के द्वारा संभव है। मन की शक्तियों को नापना, मापना, देखना करता क्या है। तो योगियों ने, ऋषियों ने, महर्षियों ने, चिंतकों ने बताया कि ये करता है कि ज्ञात से अज्ञात की ओर चलता है, नॉन टू अननोन। दूसरा कहा कि ये सरल से इजी टू कॉम्प्लेक्स, जटिलताओं की ओर चलता है, कठिनताओं की ओर को चलता है। जो सरल चीजें हैं दिखाई दे रही हैं उनकी ओर से आगे को बढ़ता है। एक बच्चे को मोबाइल दीजिए, कभी उसका मन करेगा कि इसको खोल करके देखूं कि इसके भीतर ऐसी कौन सी चीज लगी हुई है कि जिससे ये बोलता है या मेरी आवाज को सुनता है, दूसरे तक पहुंचा देता है। ये इसकी दूसरी प्रवृत्ति है। तो जो दिखाई दे रहा है उससे आगे को बढ़ना, आगे को चलना। और तीसरा इसका हो जाता है जो परिवर्तनशील है उससे निकल करके अपरिवर्तनशील की ओर को चलना, यानी परमपिता परमेश्वर की ओर को चलना। अंत में जाकर के इस यात्रा उधर को ही समाप्त होती है। अब हमारे योगियों ने कहा कि योगस चित्त वृत्ति निरोध है, योग चित्त की वृत्तियों का निरोध करना है। निरोध का अभिप्राय यहाँ पर विरोध से नहीं है, इसको जबरदस्ती मार करके बैठाना नहीं है। जैसे पुलिस वाले अपने यहाँ थाने में बैठा लेते हैं, डंडा मार करके शांत बैठा, लेकिन वो शांत नहीं होता, उसके भीतर अंतर्द्वंद चलता रहता है, तूफान चलता रहता है, मचलता रहता है। वो सोचता रहता है कि मुझे समय मिले तो मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, पता नहीं क्या क्या चीजें नोट करता है। लेकिन योग में आकर के मन को क्या कहा जाता है कि इसको निरोध कर दिया जाए। इसको जैसे बछड़ा दूध पी करके आराम से बैठ जाता है, इस तरीके से ये दूध पी करके आराम से बैठ जाए, उछल कूद छोड़ दे। चित्त की वृत्तियों का निरोध कर देना, ये इसकी विशेषता है योग की। योग के माध्यम से जो कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है उसमें धीरे धीरे हम मन की शक्तियों को नापते जा रहे हैं, धीरे धीरे सीढ़ियों पर चढ़ते जा रहे हैं। और ये उछल कूद करने वाला बछड़ा जिसको वत्सराज कहते हैं, वत्सराज से बिगड़ करके बछड़ा हो गया। हमारे कई जो स्वर्णकार भाई होते हैं वो वत्सराज गोत्र भी लिखते हैं। बछड़े को काबू में कर लिया, नियंत्रण में कर लिया बड़े प्यार से। अब वो कुछ और उधम नहीं मचाता, बड़े प्यार से आपके साथ चलने लगा, सध गया, वो साधना में प्रवृत्त हो गया। ये उसकी विशेषता हो गई और उस विशेषता के साथ उसने अपने आप को समन्वित कर लिया। तो जो एक
बोला जाता है कि वो मगन ईश्वर की भक्ति में अरे मन क्यों नहीं होता, मगन ईश्वर की भक्ति में अरे मन क्यों नहीं होता, दमन कर चित्त की विरक्ति लगा ले योग में गोता। योग में गोता लगाना, बार बार स्नान करना, डुबकी लगाना, निकल करके आना, पवित्रता का अनुभव करना, ये किसी योगाहर मंच के माध्यम से ही संभव है। और वो प्रतिदिन आप कर रहे हैं, 1 घंटे तक स्नान करना, 1 घंटे तक गोते लगाना, प्रत्येक योगाचार्य का यह कार्य प्रणम्य है। इसकी जो वृत्तियां बताई गई उसके बारे में बताया गया कि प्रमाण इसकी वृत्ति है। प्रमाण का अभिप्राय होता है सही धारणा। सही धारणा पे पहुंच जाना चित्त की विशेषता होती है। आप मेरे को सुनने के बाद, किसी दूसरे को सुनने के बाद एक धारणा बना लेते हैं, ऐसा लगता है व्यक्ति ऐसा है, और उसी धारणा में जीने लगते हैं। ये किसने करा दिया? ये चित्त ने करा दिया। ये प्रमाण है। विपर्यय, विपर्यय का अर्थ होता है भ्रम। ये जो हम कहीं किसी ज्योतिषी के पास जा करके हाथ दिखाते हैं, मेरी लकीर देखना, मेरा ये देखना, वो करना, जरा बताना क्या होगा, भविष्य में क्या होगा, ये होगा, वो होगा, ये सारी चीजें जो हैं ये किसके भीतर पैदा होती हैं? चित्त के भीतर पैदा होती हैं। वो अपने अनिश्चित भविष्य को नापना चाहता है, देखना चाहता है कि है क्या, आगे क्या होने वाला है, जो मैंने अब तक किया है वो उसका परिणाम क्या आने वाला है। जैसे परीक्षार्थी को परीक्षा में बैठने के पश्चात परीक्षा फल आने का इंतजार रहता है, वैसे ही हमें लगा रहता है कि आगे क्या होगा। जो हम अच्छे सुनहरे सुनहरे सपने देखते हैं, उन सपनों को कब हम जाकर के पूर्ण कर देंगे, वो होंगे भी कि नहीं होंगे, उसकी ये भ्रम की सी स्थिति बनी रहती है। तो इसको विपर्य कहते हैं। इसमें चित्त भटकता है। विकल्प, ये काम करूं, शाम को सोचता है, संकल्प लेकर के खड़ा होता है कि आज करूंगा इसका, कल कर दूंगा इस काम को। लेकिन प्रातः काल होता है तो प्रातः काल में सोचता है चलो कल देख लेंगे। हुक्का पीने की प्रवृत्ति है, बीड़ी पीने की प्रवृत्ति है, सिगरेट पीने की प्रवृत्ति है, दारू पीने की प्रवृत्ति है। रात को तो संकल्प लिया कि कल से दारू छोड़ दूंगा, आज अंतिम प्याला है या आज अंतिम सिगरेट है। प्रातः काल में उठते हैं तो बोले कि वो मैं तो फ्रेश ही तब होऊंगा जब थोड़ा एक बीड़ी ले लूंगा या सिगरेट ले लूंगा या फला काम कर लूंगा। मालूम पड़ा कि फिर शुरुआत हो गई। तो ये जो विकल्पों में भटकाने की स्थिति पैदा करता है, ये भी चित्त करता है। ये जो हम निद्रा लेते हैं, ये भी चित्त की वृत्ति में आता है। ये इस प्रकार से विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति आपको कंप्यूटर टाइम लगा देगा किसी चीज को निकालने में, बताने में। आज गूगल बाबा से सब हम परिचित हैं, थोड़ी देर में कोई भी नई जानकारी ले लेते हैं, लेकिन वास्तव में तो गूगल बाबा हमारे भीतर सेट है। आपकी 50 वर्ष की अवस्था है तो आप 40-45 साल पहले घटना को याद कर लेते हैं, उस समय मेरे बाबा थे और बाबा ने एक बात ये ऐसे कही थी, और मुझे थोड़ी थोड़ी याद है कि बाबा यहाँ खड़े थे। वही फाइल आप निकाल लेते हैं और फाइल आकर के आप पढ़ना शुरू कर देते हैं, दूसरे को बताना शुरू कर देते हैं। ये भी चित्त में है। कुल मिलाकर के इन चीजों के ताले खुलना और ताले खोल करके हमें बताना कि ये चीजें हैं, लेकिन ये सब दमन करनी है, इन चीजों में अच्छी चीजें भरनी है और इसको मन की शक्तियों को और ताकतवर बनाना है, प्राण शक्ति को और भी ताकतवर बनाना है। तो आप सबके इस महान पुरुषार्थ को मैं नमन करता हूं। ये इस प्रकार का कार्यक्रम निरंतर जारी रहना चाहिए। साथ ही हम इसको जन सामान्य तक कैसे पहुंचाएं, जन जन का आंदोलन कैसे बने, इसके लिए पूज्य स्वामी जी ने बड़ा प्रयास किया है, पुरुषार्थ किया है, और उनका वो कार्य निश्चित रूप से अभिनंदनीय, वंदनीय है। लोगों को अपने अतीत के साथ जोड़ना, अपनी उपलब्धियों के साथ जोड़ने जैसा होता है।
अपने पूर्वजों के गौरव अभिमान के साथ जोड़ना होता है। बात ये नहीं देखनी चाहिए कि लोग कितने सुन रहे हैं, पता नहीं आपकी बात कितनी दूर तक चली जाए। स्वामी दयानंद जी के बारे में सोचिए, ब्रजानंद जी के पास पता नहीं कितने शिष्यों ने आकर के शिक्षा ग्रहण की होगी, लेकिन एक शिष्य ने ही वो सारा काम कर दिया जो कभी स्वामी ब्रजानंद जी सोचा करते थे। तो अपने विचार मोतियों को बखेर दीजिए, बखेरिए, खूब बखेरिए। उनमें से जो सामने बैठे होंगे, उनमें से जो हंस होगा वो आपके विचार मोतियों का भोजन करेगा, और जो कोए होंगे वो कोए जाकर के अपने भोजन की तलाश करेंगे, जाकर के वो भोजन आपका लेंगे ही नहीं। लेकिन आप ये देखने लगे वहीं बैठे हुए लोगों में से कि इनमें से कोई कौन है और इनमें से हंस कौन है, तो ये संभव नहीं है, व्यवहार्य भी नहीं है, उचित भी नहीं है। किससे आप ये कहेंगे तू कौवा है कि हंस है? लेकिन आप सबको हंस मान करके बखेरिए, तो उनमें से जो चुनने लायक होंगे, चुगने लायक होंगे, वो चुगेंगे और उड़ेंगे, उड़ करके जाकर के पता नहीं कहाँ जा करके अपने विचार मोतियों को बखेरना आरंभ कर देंगे। और उस कार्य को आप लोग कर रहे हैं, ऐसा मैंने अनुभव किया। इसलिए मेरी अपनी अनुभूतियां बहुत ही खुशनुमा हैं। आप सबके साथ जुड़ना, इस मंच के साथ जुड़ना एक अच्छा अनुभव रहा है। विशेष रूप से आप लोगों की देशभक्ति, संस्कृति भक्ति, राष्ट्रभक्ति, ये सब वंदनीय है। इस समय इन चीजों की आवश्यकता है, क्योंकि खतरा इतना भयंकर है कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। इसलिए उसके साथ टक्कर के लिए अपने आप को खड़ा करना सबसे बड़ी देशभक्ति है, सबसे बड़ी समाज सेवा है। राजनीति कभी सेवा का अवसर प्रदान किया करती थी, सेवा का एक क्षेत्र हुआ करती थी, लेकिन आज वहां देख रहे हैं आप, सब स्वार्थी लोगों का जमावड़ा हो चुका है। तो निस्वार्थ भाव से, निष्काम भाव से गीता का अभी उल्लेख हो रहा था यहाँ पर, और उसका निष्काम भाव बड़ा प्रसिद्ध है। तो वो निष्काम भाव दिखाई नहीं देता लोगों में, लेकिन जब ऐसे मंचों को देखते हैं, सजे हुए मंचों को देखते हैं, ऐसे सदनों को देखते हैं, ऐसे विद्वानों को देखते हैं जो इस मंच पर आकर के अपना विचाराभिव्यक्ति करते हैं, तो वो देखने में आता है कि वो लोग वास्तव में निष्काम भाव से प्रेरित हैं। मैं ये भी देखा करता हूँ, सोचा करता हूँ कि यदि गीता का वो निष्काम भाव कहीं दिखाई देता है तो ऐसे मंचों से दिखाई देता है। इसलिए भी ये मंच वंदनीय है, आपका कार्य प्रणम्य है। आज 16वां दिन है, 16वें दिन के इस उपलक्ष्य में आपकी इन कलाओं के निरंतर उत्कृष्टता की ओर बढ़ने की मैं कामना करता हूँ। समय की मर्यादा का ध्यान रखते हुए मैं दो मिनट में अपनी बात को समाप्त करता हूँ। अभी आदरणीय मुन्नीलाल जी ने जो संकेत किया था कि आपका पुरस्कार मिला, तो वो हिंदी क्षेत्र में जो कार्य किया गया उसको लेकर के दिया गया था। हिंदी काशी विद्यापीठ के द्वारा ये सम्मान प्रदान किया गया है, मानद उपाधि विद्यावाचस्पति। और आगे 5 नवंबर को एक विशेष कार्यक्रम में दिल्ली में ये विधिवत प्रदान किया जाएगा, यद्यपि उसकी सूचना वो सब चीज़ें आ गई हैं। तो इसके क्षेत्र में जो हमने अभी विशेष रूप से कार्य किया, एक वो ये था कि हिंदी को लेकर के लोग बातें तो हिंदी की करते हैं, लेकिन कविताएं, गजलें सुनाते हैं उर्दू में और उनको हिंदी के लिए समर्पित कर देते हैं। यह हिंदी की सेवा नहीं है। गजलों को हिंदी में प्रस्तुत करना उर्दू की सेवा है। आप सभी सावरकरवादी हैं, आप सभी राष्ट्रवादी हैं, आप सभी स्वामी दयानंद जी से प्रेरित हैं, स्वामी रामदेव जी से प्रेरित हैं।
पूरा सदन उनके विचारों से ओतप्रोत है। तो इस सदन में वो दोगली भाषा नहीं चलेगी। दोगली भाषा के यहाँ भी दो अर्थ हो गए। एक दोगली वो जो हिंदी का मटिया मेट कर रही है, विनाश कर रही है, और एक दूसरी भाषा दोगलापन, विचारों में दोगलापन, वो भी नहीं चलना चाहिए। स्पष्ट विचारधारा होनी चाहिए, स्पष्ट चिंतन होना चाहिए। तो मैंने उस पर मुझसे एक पुस्तक के बारे में एक हिंदी के बारे में मांगा गया कि आप इस पर कुछ लिख करके हमको दीजिए। मैंने उस पर प्रत्येक अक्षर के लिए कविता बनाई, प्रत्येक अक्षर, चाहे वो हमारा स्वर है, चाहे व्यंजन है, और चाहे अनुस्वार है, तीनों पर एक एक कविता एक के लिए प्रेरित। हमारे हिंद की भाषा हमारी हिंदी है भाषा, हमारे भव्य की आशा हमारे राष्ट्र की भाषा। सभी उल्लास से गाओ, सभी विश्वास से गाओ, हमारे ओज की भाषा हमारे तेज की भाषा, हमारे भव्य की आशा हमारे हिंद की आशा। ये मैंने इसमें प्रयास किया, अधिक समय नहीं है, कभी आगे इस पर प्रकाश डालेंगे। एक बस जैसे मान लीजिए ए अक्षर है हमारा, तो ए अक्षर किस प्रकार से उसका हम उल्लेख कर रहे हैं अपनी इस पुस्तक में, 5-5, 6-6 लाइनों में वो कविताएं दी गई हैं। ऐसे अक्षर बनता है नाश कभी नहीं होता है, ऐसे अक्षर बनता है नाश कभी नहीं होता है। अक्षर का अभिप्राय ये है जिसका क्षरण ना हो, जो कभी समाप्त ना हो। और अक्षर इस काल में यानी कि इस सृष्टि में भी है और अगली सृष्टि में भी रहेगा, और जो पिछली सृष्टियां अब तक बनी है उनमें भी था, इसलिए इसको अक्षर कहते हैं। एक अक्षर ओम जो आप बोलते हैं, बना देते हैं इस तरीके से, वो जो हमारा हृदयंगम हो जाता है, जो हमारे भीतर प्रकाश करता है, हमारी चेतनाओं को चेतनित करता है, ऊर्जान्वित करता है, वो एकाक्षर ओम कभी समाप्त नहीं होता। एकाक्षर जिसका अंत नहीं होता, और वो एक ही है। एकम सद्विप्रा बहुधा वदंती, वह एक ही है जो जिसको अन्य लोग अलग अलग नामों से पुकारते हैं। तो अक्षर यह है, नाश कभी नहीं होता, अखंड सत्ता है परमेश्वर की, ऐसे अखंड भी बनता है। और वो परमेश्वर की सत्ता है जो कभी खंडित नहीं होती। ऐसे अग्नि ऋषि भी बनता है जिसने वेद का ज्ञान हमको दिया था। ऐसे अगस्त ऋषि भी बनता है जिसने विद्युत का आविष्कार किया था। ऐसे अग्रणी भी बनता है जो हमको आगे ही आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। और आ से आर्य बोलो सारे, आर्य विश्व बनाएंगे, वसुधा को परिवार मानकर आर्यवर्त बनाएंगे। आर्यवर्त का अभिप्राय है कि संपूर्ण भूमंडल आर्यों से आवृत है, आच्छादित है, छाया हुआ, सारे पर चादर उनकी आर्यों की छाई हुई है। तो इस प्रकार से इसके एक एक अक्षर को हमने अलग अलग अभिप्राय दिए, यानी कि हम ये नहीं चाहते कि ऐसे अनार पढ़ाया जाए और आ से आम पढ़ाया जाए। ऐसे अखंड सत्ता पढ़ाइए, अक्षर पढ़ाइए, अग्नि पढ़ाइए, अगस्त ऋषि का चित्र बनाइए, और वो ही हमने उसमें बनाया। इसको डायमंड पॉकेट बुक्स वाले प्रकाशित कर रहे हैं। आ से आर्य बनाइए, आर्यवर्त बनाइए, आर्य भाषा बनाइए। इस प्रकार से आप अपने अतीत के इन एक एक शब्दों को लेकर के फिर आप उनकी व्याख्या कीजिए, तो लोग नए दृष्टिकोण से, नए चिंतन के साथ इसको पढ़ेंगे। इसको लेकर के वो ये मानद उपाधि का जो प्रदान करने का निर्णय हिंदी काशी विद्यापीठ ने लिया, इस शोध पर लिया गया, जिसमें हमने अपनी मौलिकता को प्रस्तुत करने का प्रयास किया। मैं आप सभी को आज के 1600वें दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देकर के अपनी वाणी को विराम देता हूं। ओम शांति। जी, आदरणीय हमारे गुरुजी डॉक्टर साहब ने बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आपने जो चर्चा की है, सामाजिकता राष्ट्र के लिए जो है समाजित होती है, और मन की गतियों को जो योग से ही देखा जा सकता है।
दोगली भाषा और दोगले विचार नहीं होना चाहिए। ये महत्वपूर्ण बात आपने कहा है, और अक्षर हमेशा जो है समाप्त नहीं होते हैं। और मैं दिनेश जी का हैंड रेस है तो उनको सादर आमंत्रित करता हूँ, वो आए और अपने सवाल और सुझाव और मार्गदर्शन प्रदान करें। आदरणीय कहे आदरणीय ये अनुकरणीय है। साथ में जो आपने कृति प्रस्तुत की और आपको पुरस्कार मिला, वो योगाहार का पुरस्कार हम मान रहे हैं। और योगाहारियों की तरफ से पुनः पुनः आपको बहुत बहुत बधाई। जो दोगलापन है वो कहीं भी नहीं ठहरता, आज हो या फिर भविष्य में वो उजागर होता है और ध्वस्त होना उसको निश्चित है। कुल मिलाकर जो योग और आहार की जो चर्चा आगे बढ़ी है, और योग हो या चाहे आहार, इसमें प्राण शक्ति और प्राण शक्ति ही मिले, इसमें जहर नहीं मिले। ये भी दोगलापन अगर कहें तो ये भी अगर मायने रखे जा सकते हैं। इसका अर्थ भी यही है कि हम शुद्धता की तरफ आगे बढ़ें। और संभवतः अन्य आदरणीय सदस्यों की टिप्पणियाँ होंगी, लेकिन मैं आदरणीय मुनीलाल जी भाई साहब से निवेदन करूंगा कि उन्होंने इस क्रम में अपनी बात नहीं रखी है। योग से और आहार से, योग आहार से उन्होंने क्या अनुभव किया, और साथ में आप आदरणीय आज डॉक्टर राकेश जी जो आपने बात रखी है पर उस पर टिप्पणी करके, उस वार्ता पर टिप्पणी करके अपनी टिप्पणी में रखें योगाहार पर। आदरणीय मुनीलाल जी भाई साहब। जी जी प्रणाम और धन्यवाद आदरणीय दिनेश सेमवाल जी। और आज हमारे आदरणीय डॉक्टर राकेश जी की उपस्थिति हमें जो है ऐसी लगता है कि हमको सब कुछ मिल गया। तो आज आपकी उपस्थिति में अगर मुझे आपने अपनी बात रखने के लिए, वैसे मैं पीड़िता सागरी बहन जी को बुलाने वाला था, चलिए, लेकिन आपका आदेश का पालन मैं कर रहा हूँ। बस भाव व्यक्ति के प्रबल होना चाहिए, विचार व्यक्ति की सोच प्रबल होना चाहिए। कुछ भी असंभव नहीं है, इस समुद्र भी हम पार कर सकते हैं, कुछ भी पार कर सकते हैं, ऐसा हमारा मन में विचार आता है। अब चाहे ये मूर्खता हो, चाहे दुष्टता हो, चाहे जो भी हो, हमें नहीं पता, लेकिन हम सोचते हैं कि ये सब कुछ कर सकते हैं। और वो इसलिए मन में आया कि कुछ नहीं है, मैं तो एक छोटा सा अनपढ़ एक मजदूर किसान का बेटा हूं। हमारे पिताजी ने खूब संघर्ष किया है, हमारी माताजी लगभग हमारी उम्र 4 साल रही होगी, उस समय उनका देवावसान हो गया था। तो मुझे माँ जी का चेहरा भी ध्यान नहीं है, पूरा कुछ नहीं है, थोड़ी सी एक्टिविटी ध्यान है कि मुझे मेरे मामा जी लेके गए थे। और मैं 4 भाई, पिताजी ने हम लोगों का पालन पोषण किया। और जब पिताजी कृषक थे, खेती में सुबह 4 बजे राहट हाँकने के लिए जाना पड़ता था। खेत कुआं में राहट होते थे उस समय, बोरवेल और मोटर विद्युत मोटर नहीं थी। बैल लगा करके और बैल से राहट चलाते थे, वो हाँकना पड़ते थे। और एक कुआं में 8-8 जो है साझेदार हुआ करते थे। तो 8 दिन में एक दिन हमारा नंबर आता था हमारे घर का, तो पिताजी उठ के चले जाते थे, उसमें हम भी जाते थे। हमने भी राहट हाँका, पानी भी भराया, फिर सुबह और शाम, और खेतों में सोए। वो चीजें हमने देखी हैं कि कपड़े नहीं है तो जो हमारे घास फूस का जो प्यार होता है, धान का प्यार है, कोदों का प्यार, कुटकी दाली फिकरा का प्यार, और वो कपड़े के ऊपर डाल लेते थे और सो जाते थे। ये हमने खुद सहा है, ये मेरी खुद की भाव है। इसलिए मैं गर्व के साथ कहता हूं कि मैं किसी से नहीं डरता हूं। मैंने सारी परिस्थितियों का सामना किया है शॉर्ट में। मैंने जो परिस्थिति, गेहूं काटने से लेकर के दाएं की सारे पुराने सारे कार्य मैंने खुद किए हैं पिताजी के साथ में। जब आगे बढ़े, हमने शहर में जाके देखा, पहले हम शहर जाते ही नहीं थे, सिर्फ पिताजी नमक लेने जाते थे और कपड़े लेने जाते थे, बाजार से आते थे, बस यही कुछ, बाकी कोई भी सामान हम घर से, हमारा पूरा सब्जी से लेके अनाज हर चीज घर पे ही होता था। और छोटी सी खेती होती थी। मैं ये योगाहार कार्यक्रम के सदस्यों को बताना चाहता हूं कि छोटी सी खेती थी, परंतु इतने संतुष्ट थे कि कोई रोग दोग तो होता ही नहीं था।
हमारे यहाँ टीकमगढ़ मेरे गांव से 6 किलोमीटर दूर है, वहां पे एक जिला चिकित्सालय आज भी है। वो उसमें एक बार मैं दोनों मेरे भाई में बैलगाड़ी में बैल बन के और चल रहे थे, तो वो जो ढलान में बैलगाड़ी का जो जुआ होता है वो मेरे घुटने में लग गया, तो पत्थर लग गया, तो इसलिए एक चोट आ गई। उसको मैं जब पानी में बरसात के टाइम में बच्चे खेलते हैं कूदते हैं पानी में लोटते हैं, तो वो लोटते रहे तो वो पक गया, तो पिताजी लेके गए, तो मैंने उस समय वो अस्पताल देखा पूरा खाली पड़ा रहता था, कोई वहां मरीज ज्यादा नहीं थे, 2-4 ऐसे रहते थे। तो आज वो देखा और उस समय देखा, मैं विचार करता हूं कि आखिर अंतर क्या आ गया। वही इंसान है, वही अभी हम हैं और देखने वाले, लेकिन आज एक एक कदम पे प्राइवेट अस्पताल हैं और सारे भरे हुए हैं। और पहले के डॉक्टर क्या होते थे, सारी चीज, नाक का भी वही इलाज कहते थे, वही पेट का कहते थे, वही आंखों का कहते थे, वही सबका, एक ही डॉक्टर सारे शरीर का इलाज करता था। आज नेत्र रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, कान रोग विशेषज्ञ, गला रोग और पेट रोग, अलग अलग डॉक्टर हो गए हैं। और डॉक्टर अभी मैंने देखा है कि पैसे के लिए, पैसे की लालच में शरीर को चीर देते हैं, शरीर के अंग निकाल लेते हैं। इतने राक्षस, इतने कसाई डॉक्टर, सबके लिए नहीं कह रहा हूं, कोई भगवान है, लेकिन कोई ऐसे कसाई हैं कि अभी हमने कल अस्पताल में जाके देखा, तो वो उसके लिए मैंने चूंकि प्रभारी मंत्री ये सबसे कहा, आवेदन दिया, अब जो है दुनिया के फोन करा रहा है कि मैं माफी मांग रहा हूं। मैंने माफी मुझसे मांगने से क्या मतलब, एकदम गरीब आदमियों कितने का ऐसा करते रहे होगे। तो ये स्थिति है। तो अब हम जब हमने देखा थोड़े बढ़ते गए, पढ़ाई लिखाई भी हमने ऐसे ही चल फिर करके की, और करते करते जब हमने देखा दूध बेचा, सब्जी बेची, रोड पे मैंने फल भी बेचे हैं आदरणीय जी, बाजार में बैठ करके मैंने जो है अपने बेर ला करके, जामुन ला करके और सड़क पे बैठ करके बेचे हैं, साइकिल पे रख करके बेचे हैं। वो भी हमने संघर्ष किया है। संघर्ष करने के बाद पढ़ते गए, और जितना हमारे पिताजी हमको पढ़ा सके खेती के साथ साथ वो काम करके फिर हम आगे बढ़े। हमने और कंडक्टरी वगैरह की है, बस पर सब कुछ किया, लेकिन जो कार्य किया वो बिल्कुल ईमानदारी से किया। और इसके बाद समाज में जो विरोधाभास होते हैं, समाज में जो कुछ असामाजिक तत्व होते हैं, जब उनका विरोध किया तो मुझे कारागार भी जाना पड़ा, झूठे उन प्रकरणों में फंसाया गया, राजनीतिक क्षेत्र में फंसाया गया, वो भी मैंने। इसके बाद जो परिवर्तन आया, जब हमने परम पूज्य स्वामी जी की शरण देखी, जब देखा कि ये उन्होंने, परम पूज्य स्वामी जी ने बताया कि हम ऐसे गरीब किसान के बेटे हैं कि जिनके यहाँ कुछ भी नहीं था, उनके यहाँ तक कि परम पूज्य स्वामी जी की माता जी पिताजी के पास कुछ नहीं था, और वह जो है गुरुकुल में उन्होंने शिक्षा ली, मात्र 300 रुपये घर से चुरा करके लेके गए, और जो है उन्होंने गुरुकुल पहुंचे और वहां पे शिक्षा ली। वहां पर भी गुरुजी ने उनसे कहा तुम गोबर डालिए, तो उनने कभी ये सवाल नहीं किया कि गुरुजी हमसे ही क्यों कह रहे हैं कि गोबर डालिए, अन्य भी तो हमारे मित्र हैं जो गुरुकुल में छात्र पढ़ रहे हैं, उनसे नहीं कहते हैं, हम ही से क्यों कहते हैं, जबकि हमारे मन में ऐसे भाव आने लगते हैं कि ये हम ही से क्यों कह रहे हैं, भाई इनसे क्यों नहीं कह रहे। अगर आपके मन में एक गुरु के प्रति भाव आ गया तो अभी आपकी कमी रह गई है। आपके गुरु और माता पिता के वाक्यों का बिना विचारे कार्य कर देना चाहिए, ये आपके हित में होगा। यह हमने सोचा, ये हमने परम पूज्य स्वामी जी महाराज जी के वचनों से और उनके प्रेरणा से यह जाना, और उसका फल देखिए कि आज परम पूज्य स्वामी जी महाराज जी कहाँ पहुंचे हैं। विश्व का कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसका तोड़ परम पूज्य स्वामी जी महाराज जी का कोई करने वाला नहीं है संसार में। तो वो कारण है गाय की सेवा, गुरु की आज्ञा, माता पिता की आज्ञा, और साथ साथ में हमारे परम पूज्य स्वामी दयानंद सरस्वती जी के चरित्र को उन्होंने देखा, उन्हें शिवाजी के चरित्र को देखा, उन्होंने लक्ष्मीबाई जी के चरित्र को पढ़ा, उन्होंने स्वामी विवेकानंद जी के चरित्र को पढ़ा, उन्होंने महान पुरुषों के जब चरित्र को पढ़ा, उन्होंने देखा कि ये देश के लिए उन्होंने अपने जीवन को कुर्बान कर दिया है, उनको राष्ट्र को, तो हम क्यों नहीं कर सकते। 1-2 कान इनके थे, 2 आंख इनकी थी, 2 हाथ इनके थे, 2 पैर थे, यही शरीर उनका, यही शरीर मेरा, क्या मैं क्यों नहीं कर सकता हूं। यह भाव परम पूज्य स्वामी जी महाराज जी के भाव में आए, और आज उन्होंने जो करके दिखाया है। इसलिए मेरा निवेदन है सबसे कि जो व्यवहार कार्यक्रम में, जैसा आदरणीय डॉक्टर साहब ने कहा है कि कोई संख्या की कोई बड़ी बात नहीं है, हमारे अभी इसमें 28 मोबाइल से लोग सुन रहे हैं, 28 में हो सकता है और अन्य लोग भी एक मोबाइल से कई लोग सुन रहे होंगे, तो सुनते हैं। हमारे योग क्लासों में कई एक मोबाइल में 33 लोग सुनते हैं, ऐसे कई जगह क्लासों में ऐसे मोबाइल खड़े रहते हैं और वो सुनते रहते। एक व्यक्ति जब परिवर्तन ला सकता है, परम पूज्य स्वामी जी महाराज जी 100 साल आगे की योजना बनाते हैं, जो आदरणीय डॉक्टर राकेश जी कह रहे हैं। इसी प्रकार से आदरणीय हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी को चयन करके गुजरात से वो लाए,
उनकी पारदर्शिता देखिए। उस समय भी लोगों ने, संतों ने तमाम विरोध किया कि एक, लेकिन नहीं, उन्होंने सब समागम बना के कैसे बनाया जाए और उन्होंने स्थापित किया। उन्होंने कहा नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री घोषित किया जाए, और इनको जब उन्होंने किया, और आज अगर नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं होते तो ऐसी मानसिकता में, ऐसी समस्या, ऐसी घटना में इस देश का क्या होता है, ये खुद विचार कर लीजिए। हम अब आज माननीय उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी, अभी आसाम के मुख्यमंत्री जी की भी बात करिए, हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात करिए, अन्य देखिए, देखते चलिए आगे बढ़ रहा है जो मामला, जो इस प्रकार से ये विचार और ये भाव, हमारे मन के जो भाव आते हैं वो निश्चित समाज में जाते हैं। सोच लीजिए वो काम होता है। अभी हम कई भाई बहनों के मन में कुछ कहने का विचार आ रहा होगा, हो सकता है वही विचार हमारे मुंह से निकल जाए। ऐसा होता है, ये प्रकृति का नियम है। हमारे जो मन के भाव हैं, हृदय के भाव हैं, वो ईश्वर तक पहुंचते हैं, वहां से वापस होते हैं। आप लोग जैसा मन में विचार बनाएंगे वैसा आपको मिलेगा। आप समाज कल्याण के लिए हमेशा विचार बनाते रहें, अच्छे हों। सर्वे भवन्ति सुखना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भावेत्। हम दूसरों का भला चाहेंगे, आपका भला निश्चित होगा। मैंने इसको देखा है और अपने जीवन में उतारा है। क्योंकि तो मैं योग के इस योग आहार कार्यक्रम की शुरुआत के बारे में भी बताना चाहता हूं कि जब यहाँ शहर में, मैं टीकमगढ़ में रहता था, यहाँ लॉकडाउन हो गया, सब कुछ बंद हो गया। बगल वाला पड़ोसी भी एक दूसरे से बात नहीं करता था। पता नहीं कि घर घर में कौन कब मर जाए, कोई उठाने वाला नहीं, कोई छूने वाला नहीं, कोई अस्पताल ले जाने वाला नहीं। इस प्रकार का वातावरण बना हुआ था। हम निकले यहाँ से और हमने जो है, जब हम अपने खेत पे गए तो मैंने देखा कि वहाँ हार्वेस्टर चल रहे हैं, किसान खेती कर रहे हैं। जब मेरा एक रिश्तेदार लगता है, मेरे बड़े भाई का साला है, जैसे उसने मुझे देखा तो मेरी तरफ आने लगा पैर छूने के लिए, तो मैंने उसको रोका, अरे रे भैया वहीं वहीं रुको, और मैं दूर हो गया कि वो मुझे छू ना ले। ये भाव, मैं चूंकि शहर से गाँव पहुंचा था तो देखा, और यहाँ वो हार्वेस्टर पे सारे किसान चढ़ चढ़ के देख रहे थे कि गेहूं भर गया नहीं भर गया। तो मैं दूर खड़ा था। अरे मैंने कहा यार, ये तो जो है एक दूसरे को लोहा पकड़ रहे हैं। और मैंने कहा ऐसे कैसे हो रहा है, जब मेरे ही खेत में जो है गेहूं चल रहा था, हार्वेस्टर चला वो जो, तो मैंने नहीं देखा कि भरा के खाली है, जो भी हो दूर रहा। जब मैं दूसरे दिन गया तो मैंने श्रीमती जी से कहा कि यहाँ कहाँ पड़े हो, यहाँ कोई उठाने वाला नहीं है, चलो गांव चल के देखो, गांव में क्या जो है किसान जो है कैसे मन भाव से रह रहे, ना कोई कोरोना ना कोई कुछ, चल के तो देखो। मैंने रोटी बांधी घर से और अपने खेत पे गए, वहां कुछ नहीं था, तो एक टीन सेट डला हुआ था, वहीं दोनों बैठे, वहीं पानी रखा ठंडा मटके का, वहीं भोजन किए, वहीं खाए, दिन भर बैठे, तो शाम को शहर अपने घर आ जाते थे। धीरे धीरे हमने वहाँ जो है, फिर जब वहाँ रहने लगे तो वहाँ खेती बाड़ी की बात करी, वहाँ एक टीन सेट का एक मकान भी बनाया, फिर वहाँ गाय रखने की बात करी। और परम स्वामी जी को इंडिया न्यूज टीवी चैनल पर देख करके, आस्था टीवी चैनल पर देख करके लोगों से कोरोना से जंग स्वामी रामदेव जी के संग, इससे जो है हमने प्रेरणा ली कि परम स्वामी जी महाराज जी वहां से हरिद्वार से देख रहे हैं, वहां कोई कुछ नहीं, सारे संस्थान खुले हुए हैं, और देश में क्या चल रहा है। योग और आयुर्वेद दोनों ने गिलोय का काढ़े की बात करी। गिलोय की जब बात कही तो मुझे लगा कि मैं भी जो है अपने समाज को कुछ दे सकता हूं। जब महाराज जी वहां से दे रहे हैं तो हमने जो है वहीं से हमारे गांव वहां जंगल में वहां जाकर के गिलोय को इकट्ठा किया और गिलोय का काढ़ा बनाने की विधि ऑनलाइन बताई। जब यह चल रहा, उसी समय आदरणीय हमारे पवन कुमार जी और जो हमारा कार्यक्रम चल रहा था किसानों का, जैविक खेती प्रशिक्षण का, तो सबसे संबंध टूट गया था। तो आदरणीय पवन कुमार जी ने एक वेबिनार की और उन्होंने कहा कि अपने किसानों के बारे में किसी को पता है कि उनकी क्या स्थिति है। तो हमने कहा कि अगर एक स्थिति जब अमेरिका तो संभाल लेगा, लेकिन भारत के अगर किसान के पास अगर कोरोना का प्रकोप पहुंच जाएगा तो दुनिया में कोई संभालने वाला नहीं है। अपने पास कोई संसाधन नहीं है, कोई लॉकडाउन नहीं रहेगा, किसान दूर एक दूसरे से नहीं रह सकता है, गाय है, बैल है, भैंस है, बकरी है, तमाम हैं, बच्चे हैं, वो कुछ नहीं कर सकते। क्या किया जाए? उन्होंने कहा कि इसके लिए अपन क्या कर सकते हैं। हमने कहा आदरणीय सर, अपन जो है जैसे स्वामी जी जो है ऑनलाइन जो है टीवी पर आकर के लोगों को प्रेरणा दे रहे हैं, इस प्रकार से अपन उनको जोड़ करके कर सकते हैं। क्योंकि सबके पास इतना साधन नहीं है गांव में कि वो इंडिया टीवी देखें। क्या हो सकता है? हमने कहा ऑनलाइन अपन ये चला सकते हैं, उनके नंबर अपने पास हैं, कॉन्टेक्ट अपने पास है, उनको जोड़ करके उन्हें अपन योग करा सकते हैं। तो बोले योग कैसे? हमने कहा, बोले उनको, हमने कहा जब हम प्रशिक्षण देने जाते थे तो हम सबसे पहले सुबह उस गांव में रुक करके उनको योग कराते थे, और वो योग कराते थे, आयुर्वेद की बात करते थे, तो वो लोग, उनको अच्छा लगता था और वो ये हमारे प्रशिक्षण में आते थे। तो बोले क्या किया जाए? हमने कहा इसको अपन योग कराएं, ऑनलाइन कराए। बोले कौन कराएगा?
तो बोले तुम्हें कराना पड़ा। अब जो समय कोई योग से योगी से संबंधित, योग शिक्षक से संबंधित कोई संबंध नहीं था, सिर्फ खेती किसानी की बात करते थे उस समय। पतंजलि ऑर्गेनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट के हमारे चीफ जनरल मैनेजर, जो पूरे भारत में हमारे श्रद्धेय आचार्य जी के कृषि के क्षेत्र का पूरा काम देखते हैं, आदरणीय पवन कुमार जी, उन्होंने कहा कि और हमारे जो जनरल मैनेजर आदरणीय विवेक बैनीपुरी जी दोनों थे, हमारे स्टेट कोऑर्डिनेटर अमित महेश्वरी थे, तो उन्होंने कहा कि आप कराइए। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैं जो है तैयार हुआ अपने जो है एक बैठ करके, और हमने एक दिन पहले दिन हमने जो है अष्टांग योग के बारे में पढ़ करके बताया। तो बोले ऐसे नहीं, आपने तो बताया है, करके दिखाना पड़ेगा ना आपको। तो हमने कहा ठीक है। तो 2 मई को जो है हमने पहली क्लास, योग क्लास, जिसको आज हमने योगाहार नाम आदरणीय पवन कुमार जी के माध्यम से दिया गया था, उसमें योग क्लास थी सिर्फ, और योग कराने का प्रयास किया। वो पहली क्लास थी। आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा जी, हमारे आदरणीय भगवान दास कुशवाहा जी जो हमारे बीच नहीं रहे, और हमारे आदरणीय मुकेश मालवीय जी, और कई जो है हमारे संगठन के भाई बहन उस कार्यक्रम में जुड़े। और जुड़ करके जब पहले दिन हमने कराया, तो दूसरे दिन आदरणीय मेहरा जी ने कराया, तीसरे दिन भगवान दास जी ने कराया, चौथे इस प्रकार से जब कुछ दिन करते रहे, तो फिर जो है लगा कि अच्छा ऐसा करिए कि अभी अब सब लोग एक एक दिन योग कराएं। तो 1 साल नहीं, लगभग 1.5 साल आदरणीय जी कोई भी योगाचार्य रिपीट नहीं हुआ। मतलब आज अगर हमने करा दिया तो कल हमें मौका नहीं मिला, और चलते 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 पूरे देश के कई राज्यों के जो है किसान जुड़ते गए। अभी तो हमने सिर्फ मध्य प्रदेश की बात की थी, अन्य अन्य राज्यों के किसान जुड़े। जब राज्यों के जुड़े तो अन्य हमारे कनाडा, अमेरिका, पाकिस्तान, इन अलग अलग देशों के भी लोग जुड़े। कहीं ना कहीं हमारे जैसे कहीं सोशल मीडिया से या कहीं से कोई संबंध हुआ तो उन्होंने आमंत्रित किया, उनने भी योग कराया। इस योगाहार कार्यक्रम में आदरणीय पूज्य परम पूज्य स्वामी जी महाराज जी ने योग किया, परम सिद्धे आचार्य जी ने मार्गदर्शन दिया। इससे योगाहार कार्यक्रम में हमारे पतंजलि योगपीठ के माननीय मुख्य केंद्रीय प्रभारी परम पूज्य स्वामी डॉक्टर परमहंस देव जी ने योग किया, पूज्य स्वामी आदित्य देव जी ने योग किया, और सभी ने, हमारे माननीय परम आदरणीय प्रखर वक्ता आदरणीय राकेश कुमार जी ने अपना मार्गदर्शन दिया, जैसा आप देते हैं। ऐसा सभी की सहभागिता हुई, और 1 साल में हमने जो ये चलता गया, फिर और इसका नाम बढ़ता गया, उसका समय, माने जो भी ये निर्णय लिया गया वो योगाहार कार्यक्रम में उपस्थित सभी भाई बहनों के मत लेकर के आज भी इस योगाहार कार्यक्रम को कोई व्यक्ति नहीं चला रहा, कोई संस्था नहीं चला रही है, ये स्वैच्छिक रूप से चल रहा है, अपने आप चल रहा है। और जो भी निर्णय लिया जाता है सबके भाव से लिया जाता है, सब एक है। आदरणीय पवन कुमार जी अगर पतंजलि योगपीठ में पूरे भारत के कृषि क्षेत्र को देखते हैं, और चीफ जनरल मैनेजर हैं, लेकिन इस योगाहार कार्यक्रम में वो एक मुन्नीलाल हैं, और मुन्नीलाल पवन कुमार जी हैं, आदरणीय राकेश जी, माने सब एक समान हैं। यहाँ कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है, सबको बात रखने का अधिकार है। यह आदरणीय पवन कुमार जी ने मार्गदर्शन दिया था, उस पर चल रहा है। तो चूंकि 8:05 हो गए हैं, अभी बात करेंगे तो बहुत, ये भाव, एक छोटे से भाव मेरे मन के निकले, और आदरणीय पवन कुमार जी ने उसको संज्ञान में लिया और उसको सहयोग किया और उसको मार्गदर्शन दिया। और देखिए आज योगाहार कार्यक्रम 1600 दिन हो गए। ऐसा कभी कल्पना नहीं की थी हम लोगों ने कि ऐसा हो जाएगा, और हो रहे हैं और होते रहेंगे। तो ये जो भाव, सोचिए आप, समाज के हित के लिए सोचिए। कई विचार मेरे मन में आते हैं, परंतु वहां तक नहीं पहुंच पाते, जिसके कारण चाहे वो गाय की समस्या हो। अभी मैंने पशुपालन मंत्री से कहा, मैंने तो प्रधानमंत्री जी को भी कभी कभी सोशल मीडिया के माध्यम से लिखते हैं, मुख्यमंत्री को लिख देते, कहीं ना कहीं बात पहुंच जाती है तो उस पर अमल हो जाए। नहीं, ये कोरोना काल में, छोटी सी बात करके मैं अपनी बात रखूंगा, कोरोना काल में मौतें हो रही थी अस्पताल में। जब हमने देखा कि जो अस्पताल जाता है उसमें मात्र जो है 10% व्यक्ति बचते हैं, 90% व्यक्ति मर रहे हैं, मैंने ट्वीट किया माननीय शिवराज सिंह चौहान जी को कि अगर इन व्यक्तियों को बचाना है तो इनको घर में ही रहने दो, इनको पतंजलि योगपीठ के योग शिक्षक जो है योग कराएंगे ऑनलाइन, व्हाट्सएप नंबर दे दीजिए, वो मरेंगे नहीं, वो बच जाएंगे, गारंटी है। उन्होंने तुरंत जो है योग से निरोग कार्यक्रम चलाया और सारे योग शिक्षकों को 10-10 आदमियों के मरीजों के नंबर दिए, उनसे वीडियो कॉल किया, उनको ढाढ़स बधाया। और आदरणीय जी, हमने रोते हुए व्यक्तियों को देखा और साहस बधाया और वो ठीक हुए। और पतंजलि योगपीठ में आदरणीय हमारे शिवराज सिंह चौहान जी और श्रीमती साधना सिंह चौहान जी गए, और आप अभी देख सकते हैं उन्होंने पतंजलि योगपीठ में कहा कि हम मध्य प्रदेश के 2.5 लाख लोगों के अगर प्राण बचा पाए तो पतंजलि योगपीठ के योग शिक्षकों की बदल से बचा पाए। यह जो है उनका उद्बोधन आज भी गूगल पर डाल सकते हैं। तो और उन्होंने कहा
तो यह बात जो है मुख्यमंत्री ने वहां कही परम पूज्य स्वामी जी महाराज जी से वहीं पे। तो ये कई बातें हैं हमारे जो मन में सबके आता है, निराश ना हो, अपने विचार समाज को रखें। जैसा आदरणीय डॉक्टर साहब ने कहा कि आप तो बात छोड़ दें, बात छोड़ दें, और पता नहीं वो बात कहां कैसे पहुंच जाए। आप सबको मैं वंदन और नमन करता हूं। लंबा समय हो गया है, इसलिए मैं ये अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी का हैंडरिच था और आदरणीय पुनीता सागरे बहन जी तैयार थी, लेकिन अब शायद कल बात रहेगी तो अच्छा है। जी आदरणीय दिनेश जी आगे संचालन करने का कष्ट करें। जी आदरणीय, बहुत बहुत धन्यवाद। बड़े वेग और प्रचंड भाव के साथ आप आगे बढ़े और निश्चित ही ये एक दिवसीय यानी कल भी आगे बढ़े कार्यक्रम तो अच्छा है, क्योंकि आदरणीय हमारी गुरुवार की लिए जो निश्चित सत्र है उसमें हम हर दिन इतिहास की बातें हमने सुनी हैं, लेकिन जो आज की प्रेरणा मिली वो हम पुनः आगे सुने और कुछ टिप्पणियां भी लें। तो ऐसा निवेदन है कि कल भी हम इस विषय पर बात आगे रखें, और अन्य बहुत सारे हैंड रेज भी हैं। तो इस क्रम में जबकि हम अब समय सीमा से कुछ आगे बढ़ चुके हैं और हमने महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की है, सुना है, और हम कहीं न कहीं से एक संकल्प भी मन में जग रहा है। तो अब समय हो चुका है कि हम कल के लिए आगे बढ़ें, और आदरणीय रंजना बहन जी से निवेदन करता हूँ कृपया आएँ और आज की दोनों सत्रों पर अपनी टिप्पणी के साथ आज इस सत्र को समापन करें ही, और कल के लिए सूचना आप दें आदरणीय रंजना बहन जी।